सुनो, इधर आओ। जी? मेरे लिए खाना लेकर आओ। मगर खाना तो क्या? अभी तक खाना नहीं बना? तुम सारा दिन करती क्या हो? चलो जाकर मेरे लिए जूस लेकर आओ। जाओ ना, जल्दी जाओ। रानो, तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही थी? वो जी खाना खाने लगी थी। भूख लग रही है ना, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। और देखे, इन लोगों ने खाना भी नहीं बनाया। तो तुम यहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाओगी? जी सोबिया जी, बड़े घरों में तो इसी तरह बैठकर खाते हैं ना। बड़े घरों में इस तरह खाना घर के लोग खाते हैं, घर के मुलाजिम नहीं। चलो किचन में चलकर खाना खाओ। और अच्छा सुनो, तुम्हारी माँ इस घर की मुलाजमा है, सारा दिन हमारी खिदमत करती है, और तुम उसकी जगह आई हो। अपनी जगह मत भूलना। वो जी मैं तो। रानो, मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये नहीं बताया कि इस हवेली के कुछ असूल हैं? इस घर के मुलाजिम तब तक खाना नहीं खाते जब तक इस घर का एक एक फर्द खाना ना खा ले। समझी तुम? जी। चलो जाओ। अरे तुम लोग अभी तक यहीं हो? भाभी, ये आपने क्या किया? देखो साहिर, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि घर के मामलात में मत बोला करो। सदियों से यही होता आया है और यही सब होता रहेगा, और यही रिवाज है इस हवेली का। खैर छोड़ो, तुम किन नौकरों की बातों में उलझ रहे हो? सुनो, तुम मेरा एक छोटा सा काम तो कर दो। मुझे अम्मा की तरफ ड्रॉप कर दोगे? जी। मैं 1 मिनट में अपना बैग लेकर आई। तुम्हारी माँ इस घर की मुलाजमा है, सारा दिन हमारी खिदमत करती है, और तुम उसकी जगह आई हो। अपनी जगह मत भूलना। लानो, क्या हुआ तुझे? नींद नहीं आ रही क्या? कुछ नहीं। हवेली में किसी ने कुछ कहा है? नहीं। चाची की याद आ रही है? मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ, तू जाके सो जा। अच्छा चल बैठ। साहिर ने कुछ कहा है? वो क्यों कहेगा? तो माजी ने, सोबिया ने, मीर दानियाल ने, तुझे अगर किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बता ना। सोबिया ने। सोबिया ने क्या कहा? उसने कहा कि मैं नौकरानी हूँ, टेबल पर बैठकर खाना नहीं खा सकती। तो ठीक तो कहा उसने। तू क्यों बैठी टेबल पर? क्योंकि मैं कोई नौकर वोकर नहीं हूँ। अम्मा भी तो नौकरों की इंचार्ज हैं, नौकर थोड़ी हैं। एक ही बात है रानू, खाना हम पकाएं, टेबल हम सजाएं, बर्तन भी हम ही धोएं, अब वो पहले खाना खाएं। ये कहाँ का इंसाफ है शन्नू? देख रानू, ऐसा ही होता है, वो हवेली वाले हैं। तो क्या सिर्फ हवेली में इंसान रहते हैं? सिर्फ उन्हीं के जज्बात होते हैं? इतना जज्बाती क्यों हो रही है? हमें मान लेना चाहिए कि हम में और उनमें बहुत फर्क है। मैं नहीं मानती, और अगर ऐसा है भी ना तो मैं इस फर्क को खत्म कर दूंगी अब। अच्छा, क्या करेगी तू? मैं भी अब उस हवेली में जाकर दिखाऊंगी, बताऊंगी उस सोबिया को कि रानो किसी से कम नहीं है, और इस बात का जवाब मैं उसी के सामने, उसी के टेबल पर बैठकर दूंगी। बात सुनो जी। ये कितने लेके जा रही हो? वो मीर दानियाल को चाय देने जा रही हूँ। लाओ, मुझे दे दो, ये मैं देती हूँ, ठीक है? तुम जाकर किचन देख लो। जी अच्छा। और हाँ, माली से कहना कि लॉन की सफाई कर दे। जी अच्छा। सुनो जी। सोबिया जी आ गई हैं? नहीं, वो शायद 2-4 दिन रुकेंगी। और मीर साहिर? वो देर से उठते हैं। ठीक है, तुम जाओ।
आपकी चाय। थैंक यू। आज खान सामा नहीं आया क्या? नहीं जी, वो तो आया है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं ही दे देती हूँ। वो दरअसल खाने की तैयारी कर रहा था ना। वैसे मीर जी, ये चाय और पानी आपको खान सामा ही देता है? हाँ, क्यों? मुझे हमारी अम्मा ये कहती हैं और मुझे भी यही लगता है कि बीवियों को अपने शौहरों की छोटी मोटी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। क्यों, इसमें क्या है? कोई नहीं जी, अगर सूबिया बीबी नहीं, मतलब अगर उनकी आदत नहीं तो कोई बात नहीं। मीर जी, आप नाराज तो नहीं हो गए ना? हाँ, मैं भी पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हूँ। नहीं, तुम बोलो बोलो, तुमने कोई गलत बात नहीं की। बहुत शुक्रिया। वैसे आपको पता है, अम्मा को तो मेरी हर बात ही गलत लगती है। तुम सोबिया से क्यों नहीं कहती कि मेरे चाय पानी का ख्याल रखा करे? तौबा जी, वो तो फौरन बोलेंगी अपनी औकात में रहो। आप खुद बोले ना सोबिया बीबी जी को, ये तो बंदे का हक होता है। देख, छोटी मोटी चीजें ही तो होती हैं जो रिश्ते को मजबूत बनाती हैं। बड़ी समझदारी की बातें करती हो। मैं कहाँ समझदारी की बातें करती हूँ? ये मोटी मोटी किताबें तो आप पढ़ते हैं, दुनिया की समझ तो आपको है सारी। चाय अच्छी बनाई है तुमने। नहीं जी, ये मैंने नहीं बनाई। मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं तो सिर्फ लेकर आई हूँ आपके लिए। अच्छा, भाई सच बता के तुमने अपना नुकसान कर दिया। सुबह सुबह इतनी अच्छी चाय पिलाने पर मैं तो तुम्हें इनाम देने वाला था। लो जी, ऐसे नाम का क्या फायदा जो बंदा झूठ बोल कर दे। लेकिन एक बार मैं अपने हाथों की बनी हुई चाय आपको जरूर पिलाऊंगी। अब्बा को बड़ी पसंद है मेरी हाथ की चाय। चलो ठीक है। वैसे एक बात बताओ, तुम ड्रामे देखती हो? हाँ जी, बहुत। आपने वो वाला ड्रामा देखा है, फूल फूल खुशबू? बहुत अच्छा ड्रामा है। अल्लाह, फूल से याद आया कि सूबिया बीबी ने कहा था कि लॉन की सफाई करानी है और ताजा फूल तोड़कर उनके कमरे में रखने हैं। बिल्कुल भूल गई। आपको कुछ चाहिए तो नहीं ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए और। हाँ, मैं जब वो तो मार देंगे मुझे। अरे सॉरी, ड्रेस लेना। मैं सारा की चाय। मैंने फैसला कर लिया है हारिस। क्या क्या फैसला किया भाई? मेरी कल की फ्लाइट है, तुम्हें तो पता है ना। लेकिन जाते हुए मैं रानो के मंगेतर से मिलना चाहता हूँ। क्यों? तुम क्यों उससे मिलोगे भाई? ये बहुत जरूरी है हारिस। मैं चाहता हूं कि रानो उससे शादी कर ले। हाँ, शादी तो जरूर होगी, पर तुम्हारा कहना जरूरी है क्या? नहीं, वो दावर से शादी नहीं करना चाहती हारिस। वो जिससे शादी करना चाहती है, कम से कम वो ऐसा तो हो कि उसकी ख्वाहिशात पूरी कर सके। चलो, जो भी है, अच्छी बात है कि तुमने इस बात का फैसला तो किया। मगर दावर से तुम मिलोगे कैसे? मतलब तुम्हारी क्या उससे बात होती है? क्या तुम उससे राब्ते में हो? नहीं, मैंने किसी से उसका नंबर ले लिया था। बस अब कल जाते हुए उससे मिलूंगा। ठीक है, तो पैकिंग होगी तुम्हारी?
सलाम मीर जी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ दावर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझसे बात करनी है? हुक्म करें मीर जी। देखो दावर, मैं जरा जल्दी में हूँ, मेरी फ्लाइट है आज की, लेकिन तुमसे मिलना भी बहुत जरूरी था। वैसे तुम काम क्या करते हो? आपको मुझसे कोई काम है मीर जी? मैं चाहता हूँ कि तुम रानो से शादी कर लो। आप इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं मीर जी? देखो रानो एक अच्छी लड़की है और मैं जानता हूँ तुम उसके मंगेतर हो। वो अक्सर तुम्हारा जिक्र किया करती है। उसने मेरे बारे में आपसे बात की है? हाँ, और वो तुमसे शादी भी करना चाहती है। तुम कोशिश करो कि जल्द उससे शादी कर लो। मैं उससे कैसे शादी कर सकता हूँ मीर जी? वो तो किसी अमीर आदमी से शादी करना चाहती है, मुझे तो वो पसंद भी नहीं करती। तो अगर मैं तुम्हें मेरा मतलब है अगर तुम कोई बिजनेस वगैरह कर लो। मैं गरीब आदमी हूँ मीर जी, इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं कोई बिजनेस कर लूँ। इसकी फिक्र तुम मत करो, बस तुम मुझसे वादा करो कि राना को खुश रखोगे। मैं कराऊंगा तुम्हें बिजनेस, इसे मेरी तरफ से शादी का तोहफा समझ लेना। मगर मैं जल्दी में हूँ, ये मेरा नंबर रखो, बाकी बातें फोन पे समझाऊंगा। मुझसे वादा करो कि तुम रानो को खुश रखोगे। मैं आपसे वादा करता हूँ मीर जी, बल्कि मेरी तो खुशी रानो की खुशी में है। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं उसको हमेशा खुश रखूंगा। गाड़ी मोड़ लो हारिस। क्यों, क्या हुआ? बस तुम मोड़ लो ना यार, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्यों, हुआ क्या है? टाइम कम है यार, तुम गाड़ी तो घुमाओ। मुझे दावर से रानो की शादी की बात नहीं करनी चाहिए थी। अब कहाँ जाना है भाई? रानो के घर। मैं उसे किसी कीमत पे नहीं खो सकता, वो सिर्फ मेरी है। चलो जल्दी करो, मुझे रानो से मिलके जाना है यार। तुम बहुत अजीब इंसान हो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुम्हारे पास थोड़ा टाइम रह गया। एयरपोर्ट जाने में बहुत टाइम लगेगा यार। सुने, जी ये लोग कहाँ हैं? ये खतीजा तो हवेली में है और मामदीन भी। और रानो रानो कहाँ है? और रानो की ना सहेली की शादी थी तो वो उसको लेने गई है। कहाँ? गुजरा वाले गई है। कब आएगी? ये नहीं पता जी मुझे। आपके पास कोई नंबर? नंबर तो मेरे पास उसका कोई नहीं है। ठीक है, आप जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब खैरियत है? आप यहाँ? मैं आप ही के घर गया था अंकल, लेकिन वहाँ पे कोई था नहीं। तो आप मुझे हुक्म कर देते, मैं खुद हाजिर हो जाता। बस मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ तो आंटी से मिलने आया था। वो तो हवेली में थी, वहाँ मिली नहीं आपको? एक्चुअली अंकल मुझे
आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, जो चाहे कहिए, पर अंदर चल के बैठते हैं। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं जरा जल्दी में हूँ। आप हुक्म करें। अंकल, आप रानो के ख्वाब टूटने मत दीजिएगा। मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। अच्छा खाला, हम अब मजार जाना चाहते हैं, तो आप हमें यही रोक दें, यही रोक दें भाई, यही रोक दें। रानो मजार जाएगी यहाँ से पहले? नहीं, मजार जाने का तो झूठ बोला है मैंने चीमू की माँ से। हाँ तो फिर कहाँ जाएगी? हवेली, मीर साहिर से मिलने। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ऐसी हरकतें क्यों कर रही है? नहीं शन्नो, ये मैं नहीं कर रही, ये तो खुद ब खुद हो रहा है। उधर चीमू के ससुराल में मुझे नींद नहीं आती, हर टाइम साहिर का ही ख्याल आता है। शन्नो, क्या वो भी मुझे इसी तरह याद करता होगा? पता नहीं, ये तो तू उसी से पूछ। हाँ, पूछूंगी। क्या ये तू मीर साहिर से पूछेगी? अभी खुद ही तो कहा कि पूछ लेना उससे। रानो होश कर, लड़कियां खुद से ऐसी बातें करती हुई अच्छी नहीं लगती। और मुझे एक बार बता, उसने कौन सा तेरे लिए रिश्ता भेज दिया है? अच्छा चल, नहीं पूछती, लेकिन वो खुद ही बता देगा, देख लेना। वो भी मेरी याद में पागल होगा, उसे भी नींद नहीं आती होगी। अगर आप नींद से जाग गई हो तो चले हम यहाँ से। हाँ हाँ, चल चल चल। देख रानो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तू ऐसा कर, तू वहाँ बैठ जा, बस मैं आती हूँ 2 मिनट में, सही है? अच्छा चल, जल्दी आना, ठीक है? तू फिक्र मत करना, बस मैं यूं गई और यूं आई, तू वहाँ बैठ जा, ठीक है? जुलेखा, कोई काम भी तुमसे ठीक से नहीं होता। हाँ, तुमसे कहा था गंदम स्टोर में रखवाओ, तुमने किचन में रखवा दी, और वो चाय के बर्तन अभी तक वहीं के वहीं पड़े। जाओ जाके उठाओ। सलाम माँ जी। अरे वालेकुम अस्सलाम, आ गई तुम? जी माँ जी, सिर्फ 2 दिन तो रही उधर, फिर सीधा इधर ही आ गई। आपके बगैर मेरा दिल नहीं लगता ना, इसलिए रास्ते से उतर गई। बहुत अच्छा किया। चल अब आ गई है तो जाके काम देख ले। सलाम सोबिया जी। माँ जी, सोबिया जी को क्या हुआ है? बड़ी गुस्से में थी। तू जा बिशारत के साथ काम देख। जी। ड्राइवर, गाड़ी लेकर आओ। बाबा की तरफ चलो।